सुखदेव जी से कहा, पुत्र जाओ पृथ्वी लोक में और जा करके जन जन के हृदय में श्रीमद् भागवत का प्रचार करो। सुखदेव जी महाराज कैलाश पर एक शुक के रूप में प्रकट हुए, लेकिन एक ऐसा परिवार है जिसमें आज तक कभी झगड़ा ही नहीं हुआ। नारद बाबा कहते हैं कि मैं क्या बताऊं, ऐसे निकल रहा था तो कैलाश मार्ग में आ गया तो मैं चला आया। आजकल के लोग बड़े स्वार्थी हो गए हैं मैया, इसलिए मैं अब किसी के घर आता जाता नहीं। शिव जी के परिवार में सब एक दूसरे के शत्रु हैं कि बस अब एक चिंगारी लगानी है, आग तो अपने आप पकड़ लेगी। कि ये जो भगवान की कथा है ये इस पृथ्वी पर कैसे आई। आप तो कहते हो निगम कल्प तरोर गलितम फलम। महाराज जब ये कथा इतनी दिव्य है, ये इतना सुंदर पका पकाया फल है, तो ये पृथ्वी पे कैसे आया। तो कहते हैं महाराज ये पिबत शुक गाथा तुलसुधा, ये भगवान शुकदेव के द्वारा इस पृथ्वी पे ये कथा आई। तो कहा महाराज ये इतना पका पकाया रसीला फल है, ऊपर से अगर आया होगा तो नीचे गिरेगा तब तो ये फूट जाएगा। बोले महाराज ये सीधे ऊपर से नहीं गिरा। बोले एक दिन की बात है कि राधा रानी गोलोक धाम में विराजमान है और गोलोक धाम में विराजमान होकर के विचार कर रही हैं कि अब समय आ गया है कि जन जन में श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार प्रसार हो। क्योंकि ये जो भागवत है ना, ये हमारे जीवन के सारे विकारों को दूर करके हमें दिव्य जीवी बनाती है। इस श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय है और द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय है, और ये दोनों ही भागवत की भूमिका हैं। अब तक आपने जो माता भक्ति की कथा श्रवण की, जो गोकर्ण जी की कथा श्रवण की, ये भागवत कथा का महात्म है। और अब हम भागवत कथा के मूल में प्रवेश कर रहे हैं। तो कहते हैं कि ये जो कथा है ना, ये भागवत क्या है। तो कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवत रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। महाराज यह निगम रूपी कल्प वृक्ष का एक ऐसा पका पकाया फल है जिसका सेवन करने से हमारे जीवन के एक जन्म नहीं करोड़ों जन्मों के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। और ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ना, ये बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। आज हमारे ना जाने कितने जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं जो हमें यह श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। ये जो श्रीमद् भागवत कथा रूपी फल है ना, ये ऐसे नहीं पृथ्वी पे आया। तो बोले कैसे आया। तो बोले श्रीमान सबसे पहले नारायण जी के डाली से यह फल नीचे आया, और जब ये नारायण रूपी डाली से फल टपका तो आकर के ब्रह्मा जी की गोद में यह फल अटका। और जब ब्रह्मा जी की डाली से ये फल टपका तो आकर के नारद जी की गोद में ये फल अटका। अब नारद बाबा की डाली से जब यह फल टपका तो ये फल आकर के सुखदेव भगवान की गोद में अटका, और फिर सुखदेव जी भगवान से पृथ्वी पे लेके आए। एक बार राधे रानी के मन में विचार आया कि अब तो जन जन में श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार होना चाहिए। उनने सुखदेव जी से कहा, पुत्र जाओ पृथ्वी लोक में और जा करके जन जन के हृदय में श्रीमद् भागवत का प्रचार करो। सुखदेव जी भगवान कहते हैं मैं नहीं जाने वाला पृथ्वी पे। क्यों जाऊंगा तो माया जकड़ लेगी। अभी जो 2-4 माला हो पा रही है आपके पास बैठ के आपकी शरण में, वो भी मेरी चली जाएगी। मैया ने कहा जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं होगा। सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, वही सुखदेव जी महाराज कैलाश पर एक शुक के रूप में प्रकट हुए। शुक अर्थात तोता। एक तोता पक्षी और पक्षिणी रहते थे।
तो उनके गर्भ से अंडे के रूप में शुकदेव भगवान कैलाश पे प्रकट हुए। एक दिन की बात है कि बड़े जोर का तूफान आया और कैलाश से वो दोनों पक्षी और पक्षिणी अंडे को छोड़ करके उड़ गए। और इधर नारद बाबा देख रहे हैं कि अब तो बड़ा समय हो गया, अब तो शुकदेव जी को इस पृथ्वी पे आना चाहिए, लेकिन शुकदेव भगवान आएंगे कैसे? इसके लिए तो मुझे कुछ लीला करनी पड़ेगी। अब नारद बाबा एक ऐसे संत हैं, विचार करते हैं कि अब तक तो मैंने सारे देवी देवताओं में झगड़ा करा दिया, लेकिन एक ऐसा परिवार है जिसमें आज तक कभी झगड़ा ही नहीं हुआ। अच्छा, झगड़े से आप सभी परेशान हो कि नहीं? हाथ उठाएंगे। यहाँ तो बड़े सीधे साधे भगत हैं भैया, कभी झगड़ा ही नहीं होता। तो नारद बाबा विचार कर रहे हैं कि मैंने सबके घर में झगड़ा करा दिया, लेकिन एक भगवान शिव हैं, उनके घर में आज तक झगड़ा ही नहीं हुआ, तो कुछ तो कराना पड़ेगा। नारद बाबा अपने बीड़ा को बजाते हुए पहुँचे कैलाश पे। इधर भगवान शिव और माता पार्वती विराजित हैं। भगवान शिव ध्यान में है, मैया पार्वती कैलाश पे विराजित हैं। गए और जाके प्रणाम किया, माता ने भी प्रणाम किया। माँ ने कहा, प्रभु बड़े दिनों के बाद आए, कैसे दर्शन देना हुआ? नारद बाबा कहते हैं कि मैं क्या बताऊं, ऐसे निकल रहा था तो कैलाश मार्ग में आ गया तो मैं चला आया। आजकल के लोग बड़े स्वार्थी हो गए हैं मैया, इसलिए मैं अब किसी के घर आता जाता नहीं। तो मैया ने कहा, ऐसी बात तो नहीं है, मेरे यहाँ मेरे परिवार में तो बड़ा प्रेम है। मेरे परिवार में कोई स्वार्थ से नहीं जुड़ा है एक दूसरे से, सब वास्तव में प्रेम करते हैं। अब आप जरा शिव जी के परिवार का दर्शन करिएगा। शिव जी के परिवार में सब एक दूसरे के शत्रु हैं। यदि मोर को सर्प मिल जाए तो क्या छोड़ेगा? मोर का आहार क्या है? सर्प। और कार्तिकेय भगवान की सवारी क्या है? बोलो। और भगवान के गले में कौन विराजित है? तो यदि इनकी कभी भेंट हो जाए तो छोड़ेंगे ये? भाई मोर महाराज तो प्रसन्न कि चलो आज का नाश्ता मेरा हो गया। और मां भगवती की सवारी क्या है? शेर। और भगवान शिव वृषभ। तो कभी शेर को बैल मिल जाए तो क्या छोड़ेंगे महाराज? 2 दिन का भोजन एक ही साथ। गणेश भगवान की सवारी क्या है? चूहा। और भगवान के गले में कौन है? सर्पराज। तो सर्पों को अगर चूहा मिल जाए तो महाराज एक ही बार में चट कर जाएंगे। लेकिन इतने विपरीत होते हुए भी कभी इनके घर में कोई झगड़ा ही नहीं हुआ, सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो महाराज पहुंचे तो मैया ने कहा, भाई मेरे घर में तो आज तक कभी झगड़ा ही नहीं हुआ, सब बड़े प्रेम से रहते हैं, कोई स्वार्थवश नहीं है। बोले बड़े स्वार्थी हैं? बोले नहीं। बोले याद रखना एक बात कि हम जिससे प्रेम करते हैं ना, उससे हम कोई बात छिपाते नहीं हैं। तो मैया ने कहा, महाराज मेरे घर में तो इतना प्रेम है कि भोले बाबा को यदि वो समाधि में हैं तो किन किन देवताओं का दर्शन होता है वो भी वो आकर के मुझे बताते हैं। जबकि हमारा शास्त्र कहता है कि यदि आपको स्वप्न में भगवान का दर्शन होता है तो उस स्वप्न को किसी से बताना नहीं चाहिए। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, याद रखिएगा। महाराज वो भी बताते हैं मेरे स्वामी आकर के। और तो और जो गुरुदेव ने मंत्र दिया ना, मंत्र दीक्षा, उस मंत्र को भी मेरे भोले बाबा ने मुझे बताया है। इतना प्रेम करते हैं, जबकि इसे भी कहते हैं किसी को नहीं बताना। बोले अच्छा, अब तो बाबा को मौका मिल गया कि बस अब एक चिंगारी लगानी है, आग तो अपने आप पकड़ लेगी। कहते हैं मैया एक बात बताओ, ये जो भोले बाबा हैं ये अपने गले में मुंडों की माला धारण करते हैं, तो ये मुंड की माला किसकी है? क्या इसके बारे में कभी बताया आपको? अब तो पार्वती मैया शांत की सच में कभी नहीं बताया इसके बारे में। बोली सब कुछ तो बताया, लेकिन ये कभी नहीं बताया कि ये मुंडों की माला किसकी है। तो बोले अब आप विचार कर लीजिए कि आपके घर में कितना प्रेम है, या बाबा आपसे कितना प्रेम करते हैं। महाराज नारद बाबा का काम हो गया और वो
चल पड़े। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद बाबा चल पड़े और जाते जाते शिव जी से बोले कि बाबा मैया आपको याद कर रही हैं। बाबा ने कहा जब आप आए हो तो मैया जरूर याद करेंगे, कुछ ना कुछ आपने आग लगाई है। और जैसे वो गए बाबा पहुंचे मैया के पास तो क्या होता है, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जब पहुंचे हैं तो मैया ने कहा बड़े कपटी हो महाराज आप तो। बोले क्या हो गया? बोले प्रेम नहीं करते मुझसे। क्यों? जो प्रेम करते हैं वो कोई बात छिपाते नहीं, आप तो छिपाए हो मुझसे। क्या छिपाया? मैया कहती हैं कि ये मुंडों की माला किसकी, कभी बताया आपने? शिव जी कहते हैं आपने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं। वास्तविकता तो ये है कि ये आपके ही मुंडों की माला है। आप जितनी बार पृथ्वी पे आई और जितनी बार पृथ्वी से विदा ली हैं इस संसार के कल्याण के लिए, उतनी बार मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ कि आपके मुंड की माला को धारण किया। मैया ने कहा आप तो महाकपटी हो महाराज, अभी भी झूठ बोलते हो, अब क्या हो गया? मैया ने कहा क्या मैं ही मरती हूँ? आप कभी नहीं मरे आज तक, मेरी ही मृत्यु हर बार होती है। बाबा ने कहा मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैंने अमर कथा का पान किया है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण